तो किस्मत अच्छी हुई तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, किस्मत उतनी अच्छी नहीं हुई तो कभी कभी वो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहले आपको डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने कुछ चीजें सीखी थी, जो मैंने आपको बताया था कि मीन में यूज होंगी, मीन में यूज होंगी। तो आ गया बेटा दिन जब वो यूज होंगी। कभी कभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, तो हमें उनको पहले नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप अरिथमेटिक मीन निकाल पाओगे। तो जब हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करा था तो आपको सिखाया था कि नॉर्मल सीरीज को लेस देन मोर देन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और लेस देन मोर देन को नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लेस देन और मोर देन सीरीज गिवन है, कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, फिर तो सेम बेस्ट होता है स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर कुछ बोला नहीं है, सिर्फ अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोला और कंटिन्यूस सीरीज है, तो मोस्ट सूटेबल होता है स्टेप डिविएशन। तो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इनटू सी। सी तो डी डैश के लिए आपको क्या चाहिए, m माइनस a अपॉन सी। तो m निकालेंगे मिड पॉइंट, तो गिवन होगी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले आ जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के बाद अज्यूम मीन आप चूज कर लोगे, फिर निकालोगे डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम मीन d, फिर निकालोगे d डैश d अपॉन c। कॉमन फैक्टर आप कोई भी चूज, मतलब d जो निकला है उसको वैल्यूज देख के आपको चूज करना चाहिए कॉमन फैक्टर आप क्या लेंगे d में से, क्योंकि वहां डिवाइड करना है ना, तो जो डिविजिबल हो सबके साथ वो कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन गिवन है, तो लेस देन 20 5 कंपनीज हैं, तो लेस देन 30 अगर 22 है, तो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 मतलब हो गया 10 का क्लास इंटरवल। तो लेस देन 20 वाले को हम ले लेंगे 10 to 20, 10 to 20, 0 to 20 नहीं, 10 to 20 हो गए 5। अगर लेस देन 30 22 हैं, तो 20 to 30 कितने हो जाएंगे, अगर टोटल 22 है, अगर टोटल 22 है जिसमें से 5 हैं जो लेस देन 20 हैं, तो लैग कर रहा है थोड़ा सा, 22 माइनस 5, तक गया है 22 माइनस 5, ध्यान से देखना। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मीन का नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने सीखा था, बट सेम है। कोई भी चैप्टर हो, वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि उस चैप्टर के हिसाब से करना है या इस चैप्टर के हिसाब से। तो पहले हमें लेस देन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये 10 to 20, 20 to 30 ये सब आपने वैल्यूज निकाली। तो ये बहुत जरूरी है कि लेस देन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना। अब अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो सोचो ना कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप 45 मिनट्स 45 मिनट्स, हाफ एन आवर लग जाएगा एक क्वेश्चन करने में जो 6 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको 12 to 15 मिनट्स मिल रहे हैं। तो बेटा प्लीज 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 डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर। बिना कैलकुलेटर के स्पीड बढ़ानी है, सीखना है, हाथ चलाना है तेज तेज तेज। अगर टाइम नहीं करोगे अपने आप को तो स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। मल्टीपल क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग के लिए तो 2 क्वेश्चन काफी होते हैं, हम मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड द पर्पस। तो अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मिड वैल्यूज गिवन है, अगर मिड वैल्यूज गिवन है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। जब हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होती हैं तो हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं। अगर हमें ऑलरेडी मिड वैल्यूज गिवन है, अगर हमें ऑलरेडी मिड वैल्यूज गिवन है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली मिड पॉइंट से ही फ्रीक्वेंसी है
मिड पॉइंट्स हैं, आप मिड पॉइंट में से अज्यूम मीन लोगे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कन्वर्ट करेंगे, मिड वैल्यूज गिवन है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है काफी, अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, इंक्लूसिव क्या होता है, ईच एंड एवरी आइटम इज इंक्लूडेड, तो 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 ये होते हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो मीन अगर निकाल रहे हो, कह रहे हो उसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मीन में ध्यान रखना, आगे जाके हम डिफरेंट मेजर्स सीखेंगे जहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। ये सारी चीजें कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यूमुलेटिव को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल को क्यूमुलेटिव में, लेस दैन मोर दैन में कैसे करते हैं, ये सब हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सीखा था। इंक्लूसिव सीरीज हो तो आपको उसको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जैसे नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं मिड पॉइंट निकालो, सॉल्व करो। ओपन एंड सीरीज अगर है, ओपन एंड अगर सीरीज है तो उसको क्लोज करो, ओपन एंड सीरीज है तो उसको क्लोज करो। अजम्पशन बेस्ड होता है कि जो भी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने अभी क्वेश्चन ही करा था ये वाला ही, इसी में क्यूमुलेटिव वाले में ही ऐसे गिवन था लेस देन 20, अब लेस देन 20 और लेस देन 30, लेस देन 40, तो बाकी सब में तो 10 का गैप दिख रहा है, बट लेस देन 20 में तो 0 भी, 0 to 20 भी हो सकता है, कह रहे नहीं, ये अज्यूम करेंगे कि बाकी सबका जितना क्लास विड्थ है इसका भी आप वही लेंगे, तो क्या ले लेंगे आप 10 to 20। ओपन एंडेड जो है उनको क्लोज करना जरूरी है। मिसिंग लिमिट्स नीड टू बी अज्यूम्ड, आप अज्यूम करेंगे कि मिसिंग लिमिट्स क्या है और उनको क्लोज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ क्लास इंटरवल, बाकी में जो पैटर्न है उसके बेसिस पे करेंगे। अनइक्वल क्लास इंटरवल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स को मीन निकालते वक्त इक्वल करना कंपलसरी नहीं होता, नहीं होता। मीन में आगे जाके हम मोड आएगा वहां जरूरी होगा, वहां ध्यान रखना। मीन में नो नीड टू मेक द क्लास इंटरवल्स इक्वल। मीन निकालते वक्त अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं तो उनको इक्वल करना जरूरी नहीं होता, बी केयरफुल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे हम करेंगे, आप करेंगे, मैं आपके डाउट्स लूंगा। बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन करना है।